विल्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अभी देखिए ये नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है एसएससी में, इसके पहले इसमें क्वेश्चन नहीं आता था। इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है ना, एग्जामिनर खेल सकता है। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा डाटा आ गया, ठीक है 29, 117 ऐसा करके आ गया डाटा कुछ ना, तो आपको स्किप करना है इसको फर्स्ट गो में, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको हो सकता है निकालना पड़े। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको स्किप करना है। दूसरा, आपको ये तीनों का इंडिविजुअल वैल्यू दिया रहेगा, तो उस केस में आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अभी क्या है, कैसे है, स्क्यूनेस क्या होता है, सब कुछ हम बताएंगे आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, स्क्यूनेस क्या होता है, उसके पहले आपको समझना होगा कि एक सिमेट्रिकल डाटा होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल डाटा का जो कर्व होता है ना, जनरली ऐसा होता है, बेल शेप्ड। ठीक है, सिमेट्री डाटा। लेकिन कई बार क्या होता है, वो इस तरह से खिंच जाता है या फिर इस तरह से खिंच जाता है ग्राफ। ठीक है, तो ये जो टेल जिधर बनता है ना, ऐसा टेल फॉर्म होता है, तो इसको बोलते हैं डाटा स्क्यूड हो गया है। ठीक है, डाटा स्क्यूड हो गया है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अभी हम आपको ये बता रहे थे कि अगर आपको इसका इंडिविजुअल वैल्यू दिया रहता है तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, और एग्जाम में जनरली ऐसा ही आता है। ठीक है, साथ में एक हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस 1 मोड। इसी को अगर आप पुट करेंगे ना यहाँ पर, ये फार्मूला को, तो आपका ये वाला फार्मूला बन के आ जाता है। इसमें मीन और मीडियन यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मोड यूज़ हुआ है और यहाँ पर मीडियन यूज़ हुआ है, बस यही अंतर है। ठीक है, अभी देखिए बहुत लोगों को ये एम्पिरिकल फार्मूला भी याद करने में दिक्कत होता है, तो आपको सिंपली ऐसे याद रखना है, 3 = 2 + 1, ये तो होता है ना फार्मूला, ये तो याद रहेगा। और मीन मीडियन मोड में सबसे बड़ा क्या है, लेटर वाइज सबसे बड़ा है ये मीडियन, तो 3 के साथ मीडियन आएगा, क्योंकि 3 भी सबसे बड़ा और मीडियन में भी सबसे ज़्यादा लेटर्स। ठीक है, = 2 और मोड, और मीन हमेशा क्या होता है, बीच में होता है, तो ये दोनों के बीच में होगा मीन, एवरेज होता है ना मीन, तो हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बोल रहे थे आपको कि स्क्यूनेस जो होता है टेल से डिफाइन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इधर पॉजिटिव है, ठीक है, इधर निगेटिव है, यहाँ पर 0 है, ऐसा होता है ना, तो टेल इधर खिंचा हुआ है पॉजिटिव की तरफ, तो ये क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, और टेल अगर इधर खींचा होगा, इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा, निगेटिवली स्क्यूड डाटा का ऐसा होता है। और जो सिमेट्री होता है, यानी कि ऐसा अगर पूरा एक्चुअल सिमेट्री है तो इसको बेल शेप्ड बोलते हैं, और ये सिमेट्रिकल डाटा या फिर जीरो स्क्यूनेस होता है इसमें। ठीक है, बेल शेप्ड क्यों बोलते हैं कि ऐसा देखिए यहाँ पर जैसे घंटी ऐसा बन रहा है ना, ये मंदिर का घंटी, इसीलिए बेल शेप्ड बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए एक फ्लो होता है, जब भी हम लोग बोलते हैं मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड एक फ्लो होता है ना, तो फ्लो के ऐसे में आप लिख दीजिए, पॉजिटिव स्क्यूड में मीन हमेशा ऐसे बड़ा रहेगा। ठीक है, और मीडियन मोड ऐसे हो गया याद, निगेटिव में मीन वाला में छोटा रहेगा, ऐसे ऐसे हो गया याद। ठीक है, ये याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। स्क्यूनेस का एक फॉर्मूला याद होता है, मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है। ये देखिए, इसमें ऐसा क्वेश्चन रहेगा, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इतना, मीन इज इतना एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इतना, फाइंड मोड। तो देखिए हमारे पास क्या है, स्क्यूनेस = मीन माइनस, यहाँ पे मोड यूज़ हुआ है, मोड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके जगह पे क्या दिया हुआ है, देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड स्क्यूनेस दिया हुआ है -0.6 = मीन कितना दिया हुआ है 36, माइनस मोड हम लोग को फाइंड करना है x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये इधर जाएगा 6 × 5 = 30, -3 = 36 माइनस x, यानी कि x कितना हो जाएगा 36 + 3, यानी कि 39। राइट, 39 इज द आंसर। यहाँ से हम लोग का आंसर आ गया। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल पियर्सन को, अच्छा इसमें निकालना है हम लोग को, फाइंड करना है। तो सिंपली देखिए यहाँ पर मोड यूज़ हुआ है, तो मोड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना हो जाएगा, मीन 36 माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 5, यानी कि 30/5, यानी कि 6 हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इतना एंड द मीन इज इतना एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज फाइंड फाइंड द मीडियन। अब मीडियन वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो स्क्यूनेस = क्या था, मीन तो था ही, माइनस मीडियन था, ऐसा था क्या, नहीं, मीडियन होने पे 3 से गुना था बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि 3 × मीन कितना है
मीन कितना दिया हुआ है यहाँ पर 36। अच्छा यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है, तो ठीक है मीडियन को x मान लेते हैं बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास दिया हुआ है 5 और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0.6 है। ठीक है, अभी देखिए ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 36 माइनस एक्स। ठीक है, 3 कट गया, 1 आ गया। अब देखिए x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36 माइनस 1 सॉरी प्लस 1, तो 37 इज़ द आंसर। ठीक है, अब इसमें एक तरह का क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये कि आपको डेटा सेट दे दे। ठीक है, 27, 39 मतलब डेटा सेट दे दे, दो तरह का डेटा सेट दे सकता है। अगर ऐसा रहे 2, 3, 4, 5, इसमें बोल दे स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें आपको स्क्यूनेस निकालने, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में ही जो टाइम लगेगा तो ये ईजी रहेगा, तो इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका डाटा सेट थोड़ा सा हार्ड आ गया, मान लीजिए ऐसा आ गया 237, ठीक है 477, 493 ऐसा करके आ गया, तो आपको दिक्कत होगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में, क्योंकि मेन आपको टाइम जो लगेगा ना एग्ज़ाम में वो ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में ही लगेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट ही निकालने में लगेगा, क्योंकि मीन निकल जाएगा, मीडियन निकल जाएगा, ठीक है मोड भी निकल जाएगा, बट इसमें दिक्कत होगा स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो ऐसे वाले को आपको क्या करना है, स्किप करना है। ठीक है, इनफैक्ट अगर छोड़ना भी पड़ जाए तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर इजी सेट आ गया तो आप इसको सेकंड गो में करेंगे, फर्स्ट गो में नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट गो में क्या करेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आपको एक्चुअल वैल्यूज़ दिया रहेगा और उसको बनाना है। ठीक है, तो ये था गाइडेंस पूरा, कि सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि आपको अटैम्प्ट कैसे करना है एग्जाम में वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स मिल जाएगा कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का यूज़र आईडी है @राहुल सफ़र। ठीक है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं फ्री नोट्स के लिए, साथ में और भी जितने भी बुक लिस्ट्स हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा एक और चीज़, एक और टॉपिक था मॉड का, मॉड फंक्शन का, तो मॉड फंक्शन भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपने एक शॉर्ट्स डाले हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, होगा तो हम आपको कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा, आपको 60 सेकंड में अराउंड मॉड फंक्शन पूरा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस के साथ। ओके, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वॉचिंग, बाय।